भी कोई कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नहीं जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक लांजी रमेश भटेरे द्वारा भाजपा के कद्दावर नेता, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और लांजी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कराहे के विरुद्ध बयानबाजी जारी है। इसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सेठिया ने कहा, रमेश भटेरे की बयानबाजी अनुशासनहीनता की दायरे में आती है। अभय सेठिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। भैया, लगातार रमेश भटेरे पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल और जो भी भाजपा प्रत्याशी हैं उनके विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे भैया? भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी का हाईकमांड का निर्णय हम सबको मान्य होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि रमेश भटेरे अनर्गल बात कर रहे हैं, दिलीप भटेरे जी को मैं जानता हूं, रमेश भटेरे जी को जानता हूं, सभी लोगों ने पार्टी की सेवा की है और पार्टी के उच्च पदों पर आप रहे, एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे और पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रहे, पिताजी भी अध्यक्ष रहे। आज इस प्रकार की बात करना निश्चित रूप से यह अनुशासन को भंग करता है और अनुशासनहीनता उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रहलाद पटेल के बारे में लगातार बयानबाजी आ रही कि वो दिल्ली उनसे मिलने गए थे जहां उनके साथ अभद्रता की गई, ये उन्होंने अभी कार्यकर्ता सम्मेलन में कही हुई है बात। किस समय की गई अभद्रता ये उन्होंने नहीं बताया। आज जब चुनाव की टिकट किसी दूसरे को मिल गई है उस समय इस प्रकार की बात करना, और हमारे वरिष्ठ नेता है, इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं और कई संघर्षों में हम लोग साथ में रहे हैं। प्रहलाद पटेल के खिलाफ अनर्गल बात करना रमेश जी को शोभा नहीं देता। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि गौरीशंकर बिसेन के बारे में भी उन्होंने अभद्रता की है, तो ऐसा माना जा रहा है कि एक तीर से 2 निशाने लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा। इस प्रकार की बात करना कहीं ना कहीं आपस में संघर्ष करने की स्थिति पैदा करती है, इससे बचना चाहिए। रमेश भटेरे जी को लगातार यानी विधानसभा की टिकट मिली, एमएलए रहे आप और पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इस प्रकार की बात करना निश्चित रूप से उनको स्वयं को सोचना चाहिए। ये बात भी रमेश भटेरे द्वारा लगातार कही जा रही थी कि अगर नरेंद्र मोदी जी भी आके ये बात कहें कि भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कराहे के पक्ष में आप वहाँ पे प्रचार प्रसार करो तो मैं नहीं कहूँगा। स्वतंत्र होकर यदि वो कुछ कहते हैं, आज पार्टी में रहकर इस प्रकार की बात करना घोर अनुशासनहीनता है और उनके विरुद्ध हाईकमांड को हम भेजेंगे और उसमें उनके खिलाफ निर्णय भी होगा। लेकिन ये बालाघाट जो है बहुत लंबे समय से वो लगातार जो है वो पार्टी विरोधी गतिविधियां करते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा बालाघाट की जो है वो बिल्कुल शून्य बैठी हुई है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब तक टिकट डिक्लेयर होने के बाद लगातार प्रयास कर रहे कटंगी में और यहाँ लांजी में कि एकाग्रता बने। अभी प्रहलाद जी जिस दिन आए उस दिन आपने देखा होगा पूरा जिला का संगठन और वरिष्ठ लोग पूरे हाजिर थे और उस क्षेत्र के भी कोई कार्यकर्ता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नहीं जाएगा, ऐसा गलत कह रहा हूं भाई? हमारे मन में चाहे जो हो, लेकिन दुश्मन भी घर में आएगा तो भाई घर चल के आया तो पानी पी लो, चाय पीता जो है सो है। कार्यकर्ता मित्रों, मैं भी बीच में दिल्ली था, प्रहलाद पटेल जी के घर मिलने के लिए उनके बंगले पे गया था। जो व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे राजनीति छोड़ना पसंद है लेकिन प्रहलाद जैसे व्यक्ति को अपना नेता मानना पड़ता है। इतना दुर्व्यवहार मेरे साथ, गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में इतने सारे अफसर कि मैं सार्वजनिक मंचों से बता नहीं सकता। और मुझे बेईमान बताने वालों और रमेश की बम्पोती में ये बताने वालों सबसे कहता हूं कि रमेश की बम्पोती होती ना तो 2007 का नगाड़ा आज भाजपा के लिए नहीं आया होता। झाड़ू छाप वाला व्यक्ति भाजपा के सबका प्रत्याशी नहीं होता। पार्टी किसी की बम्पोती हुई है, किसी के घर से पार्टी नहीं चलती। अरे आज चुनाव है, कई आएंगे, कई नेता आएंगे कि तुम संगठन के हो, तुम पार्टी के हो, पार्टी हमारी माँ है, हम भी माँ मानते। आज बालाघाट के कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग पार्टी को माँ बताते थे आज बचिया उधेड़ रहे। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, रमेश का नार भी भाजपा में गड़ा है और रमेश का कफन भी भाजपा का होगा। इससे